नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन वर्मा और आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव चैनल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि एचपीएल कैसे बनता है, एचपीएल क्या होता है, एचपीएल के यूजेस कहाँ-कहाँ हो सकते हैं, एचपीएल कितनी थिकनेस में आता है, एचपीएल के कितने साइजेस अवेलेबल है मार्केट में और क्या इनके रेट्स अवेलेबल है मार्केट में। तो बने रहिए मेरे संग शुरुआत से अंत तक इस वीडियो में। तो आपको अच्छी खासी एक नॉलेज मिलने वाली है कि एचपीएल मटेरियल के बारे में, जो कि एक क्लैडिंग मटेरियल है जो कि एक्सटीरियर में लगाया जाता है बिल्डिंग के। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एचपीएल होता क्या है। एचपीएल का फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर लेमिनेट। ठीक है, ये नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसका काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है इस मटेरियल में और काफी मजबूती है इस मटेरियल में। हाई प्रेशर लेमिनेट ये है और इसमें ये मान के चलिए मेरे पास में सैंपल भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका एक सैंपल है, ये दोनों तरफ से फिनिश्ड रहता है, दोनों तरफ से फिनिशिंग है इसमें। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए कितनी क्या इसकी थिकनेस है। तो ये होता है, ये काफी मजबूत एक मटेरियल है। ठीक है, ये आपके हाथों से तो टूटने वाला है नहीं और अगर आप इस पे हथौड़ा भी बजाएंगे तो भी ये बहुत मुश्किल से टूटने वाला है और इतनी आसानी से ये टूटता है नहीं। तो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक मटेरियल ये है। ठीक है, ना ही तो ये सैग होगा ना ही ये कुछ होगा। ठीक है, मैं इतना जोर से देखिए कर रहा हूँ, ये कोई सैग वैग कुछ नहीं है, बहुत मजबूत मटेरियल होता है ये। ठीक है, तो अब मेन चीज ये आती है कि इसको कैसे क्या काटा जाता है साइड पे, क्योंकि अब भाई कुछ अगर मान के चलिए हमको इसको कटिंग करके लगाना है एलिवेशन में तो फिर कैसे काटेंगे, आप में से काफी लोग ये बोलेंगे। तो ये मान के चलिए कि इसका कटर भी एक अलग ही तरीके का कटर इसका आता है, अलग इसका कटर रहता है जिससे ये कटता है। ठीक है, तो देखिए ये जो एचपीएल है ये बनाया कैसे जाता है अब हम जानेंगे। तो ये मान के चलिए कि ये जो एचपीएल का जो शीट है इसकी बहुत ज्यादा मजबूती है। वो क्यों है? वो बिकॉज ऑफ कि इसमें एक रेजिन से ये बनाया जाता है। ये मान के चलिए कि ये जो एक शीट है इसमें 60 to 70% रेजिन है। रेजिन किसका है? ये असल में पेपर का इसमें काफी ज्यादा यूज होता है और इसमें रेजिन रहता है। रेजिन कौन सा रहेगा? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का इसमें रेजिन होता है। तो ये देखिए जो इसका जो कोर लेयर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो इसका एक कोर लेयर है बीच में, आपको देखिए दिख रहा होगा, फोकस में कर देता हूँ इधर। ये देखिए जो इसका कोर लेयर है ना ये वाला, इसमें आपका रेजिन भरा हुआ होता है 60 to 70%। ठीक है, जो कि उसकी एक स्ट्रेंथ बनाता है, वही उसको मजबूती देता है। तो ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के रेजिन से ही इतना मजबूत होता है ये। अब बात कर लेते हैं इस पे, ये जो फिनिश लेयर है, देखिए बीच में तो इसका कोर लेयर हो गया। ठीक है, ये देखिए मैं फोकस कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये बीच में तो इसका कोर लेयर हो गया और अगल बगल ये आगे ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट पे इसका फिनिशिंग आता है। ठीक है, अब ये जो फिनिशिंग का जो मटेरियल है ये किससे बनता है ये देखते हैं। अब ये जो फिनिशिंग का जो मटेरियल है, आपने देखा होगा घरों में ज्यादातर जैसे लकड़ी के हमारे दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है, विंडो होते हैं, डोर होते हैं, उन पे क्या होता है कि मेलामाइन की उस पे पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो वो पॉलिश ये मान के चलिए कि एक तरीके से ये भी एक रेजिन से ही बनता है। इसका कोर भी रेजिन से बना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से, और इसका जो फिनिशिंग है बाहर, ये दोनों साइड जो फिनिशिंग है, ये दोनों ही आपका एक मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड करके रेजिन होता है, उससे ये बनता है इसका फिनिशिंग लेयर। तो दोनों साइड इसका बहुत पतला एक फिनिशिंग का लेयर होता है जो कि वो इस पे ऐसे चढ़ा दिया जाता है दोनों साइड से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बीच में आपका कोर हो गया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड और आगे और पीछे आपका हो गया एक और रेजिन हो गया मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस की। तो ये देखिए जो मेरे पास में ये जो सैंपल है, ये मेरे पास में 5 mm की थिकनेस में ये सैंपल है। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 तरीके के साइजेस आते हैं। पहला आता है 5 mm, दूसरा आता है आपका 8 mm का आता है और तीसरा आता है आपका 12 mm का। ठीक है, ये मान के चलिए कि मोस्टली जो लोग हैं वो 5 mm का ही यूज करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 8 mm का यूज कर लेते हैं। बाकी का ये देखिए जो 12 mm वाला है ना, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है वो। और वो असल में ये मान के चलिए ऐसे मिलेगा भी नहीं, वो उसको आपको पूरा एक बल्क ऑर्डर देना पड़ता है, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और ये मान के चलिए कि जो 12 mm का जो है आपका, अब जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये 5 mm का है। अब अगर इतना बड़ा जो साइज का ये जो टुकड़ा है, ये आपको 150-200 का मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप 1 बाई 1 फीट अगर 1 स्क्वायर फीट में चाह रहे हैं तो वही आपको 250-300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो मिलता है। तो ऑलरेडी इतना महंगा ये मटेरियल है, हम फालतू में काहे को जो है उसमें वो 12 mm का वो थिकनेस का हम लगाएं। अब इसमें देखिए एक चीज ये आ जाती है कि अब ये जो है ये दीवार पे लगना है। ठीक है,
ऐसा तो है नहीं कि हमको इसको किसी टेबल पे रखना है या एक माइका की तरह हमको इसको यूज करना है, इसके ऊपर कुछ चीज हम खुरचेंगे, कुछ घिसेंगे इसके ऊपर तो इस पे स्क्रैचेस आ जाएंगे, कि हमको इसकी मजबूती चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। और जितनी मजबूती मजबूती चाहिए ये ऑलरेडी बहुत मजबूत है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जो 12 mm का है उसको मेरे ओपिनियन में तो वो बेकार है, और आपको 5 mm के साथ ही आपको जाना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है। और आपको इसको, आप इसको क्या है कि दीवार पे आपको लगाना है, ठीक है। मेनली क्या है, देखिए एचपीएल का काम है आपका जो एक्सटीरियर है उसको एक अच्छा बढ़िया सा एक लुक देना, ठीक है। उसमें जो भी टेक्सचर है, जो भी एक कलर है आपका, बस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको एक डार्क कलर में इसका एचपीएल लेना है, ताकि का उस पे क्या है कि वो मौसम की जब मार पड़ेगी, जब थोड़ा सा वेदर प्रोटेक्टेड आपका रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि धूप है, गर्मी है, बरसात है, तो उसमें क्या है कि आपका कलर फेड हो सकता है, ठीक है। इसलिए मेरा कहने मतलब ये है कि वो आप एक एक डार्क कलर में ही लेके आए उसको, डार्क ब्राउन कलर या फिर जैसे भी आपकी चॉइस है वो आप देख सकते हैं। काफी तरीके का उसमें कलर्स आते हैं, कलर्स एंड टेक्सचर्स आते हैं, काफी बड़ा इनका कैटलॉग होता है, ठीक है। अब देखिए आप 8 mm के साथ भी जा सकते हैं। ये मान के चलिए कि जो 8 mm का रहेगा वो इससे ज्यादा और महंगा पड़ने वाला है आपको। और जो 8 mm का रहेगा वो, ये जो पीस है अगर मान के चलिए 250-300 का आपको पड़ेगा 1 स्क्वायर फीट में, 1 बाई 1 फीट में, तो वो आपको पड़ने वाला है और 100-150 रुपये और महंगा, ठीक है। और प्लस उसकी जो फिटिंग होती है वो भी महंगी आती है, उसकी इंस्टॉलेशन महंगी है। आप उसके संग में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए। और बाकी का जो 12 mm का है आप अपने बजट के हिसाब से मतलब देख सकते हैं, आपका मतलब प्रोजेक्ट का बजट भी ना बिगड़े और आपका काम भी हो जाए, तो सबसे बेस्ट तो मेरी निगाह में ये है 5 mm वाला। अब देखिए इसमें बात आती है इंस्टॉलेशन की। तो देखिए इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं एचपीएल का, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये देखिए ये जैसे एचपीएल है, ठीक है, हमारा ये एचपीएल है। अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे हमारी वॉल है, ठीक है, इधर हमारी वॉल है, और उसके बीच में एक एक ये मान के चलिए चौकोर मतलब स्क्वायर एक फ्रेम लगेगा, स्क्वायर फ्रेम लगेगा एक एल्यूमिनियम का। वो आपका रहेगा 2.5 इंची बाई 1.5 इंची का, ठीक है। वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको दीवार से कितना दूर हट के ये फ्रेम को लगाना है, मतलब कितना दूर आपको हटाना है इस फ्रेम को, ठीक है। ये हमारी वॉल हो गई, ये हमारा एचपीएल हो गया। यहाँ बीच में एक है ना वो लग जाते हैं, एल्यूमिनियम के फ्रेम लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में ऐसे एल्यूमिनियम फ्रेम लग जाएंगे, ठीक है। मैं देखिए आपको ये इमेज में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये एल्यूमिनियम के ये फ्रेम लगे हुए हैं, और इसी में ही ये जो है एक है ना रिविट होती है, उनसे ये कस दिए जाते हैं, उनसे ये अटैच कर दिए जाते हैं इस एल्यूमिनियम के फ्रेम से इन एचपीएल शीट्स को, ठीक है। और ये मान के चलिए कि इसकी जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो 150 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के और मतलब काफी 500-600 रुपये स्क्वायर फीट तक पहुंच जाती है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी 5 mm की है, 8 mm की या 12 mm की है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस की आप ले रहे हैं एचपीएल, उस पर डिपेंड करता है, प्लस कितना आपका बड़ा एरिया है उस हिसाब से। अब चलिए बात करते हैं कि इसका जो 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 भी एक प्राइस होता है मार्केट में वो किस तरीके से अवेलेबल है ये, ठीक है। ये देखिए जो 5 mm का रहेगा वो आपको जैसे मैंने बताया कि वो 250-300 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका रहेगा। और ये मान के चलिए कि ये जैसे कि इसमें अगर आपको जैसे डबल साइड फिनिशिंग लेनी है, ठीक है, तो उसके एक अलग चार्जेस हैं। आपको ऐसे भी आते हैं एचपीएल के कुछ ऐसे भी टाइप्स आते हैं जिसमें खाली एक ही साइड फिनिशिंग होती है, दूसरी साइड फिनिशिंग नहीं होती है, ठीक है। तो वो आपको थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि भाई हमको सामने फ्रंट पे लगाना है, अब हमको पीछे की फिनिशिंग तो दिखनी नहीं है, हमको खाली आगे की फिनिशिंग दिखनी है। तो हम क्यों फालतू में एक्स्ट्रा पे करें। वो मेरी निगाह में सबसे बेस्ट रहता है कि बस खाली एक साइड हमारी फिनिशिंग है, एक साइड हमारी फिनिशिंग है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस हमको एक साइड फिनिशिंग हमें उसमें चाहिए, ठीक है। तो वो आपको थोड़े से सस्ते पड़ जाएंगे। और बाकी का तो जो इंस्टॉलेशन वीडियो है वो मैं आपको अगले वीडियो में देता हूं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैंने वो चीज़ अटैच कर दी तो फिर वो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आप लोग भी बोलेंगे यार काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो इसलिए मैं अगले वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस लेके आऊँगा कि एचपीएल को किस तरीके से साइड पर लगाया जाता है। अब ये मान के चलिए कि आपको जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, जिन लोगों ने भी पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखा है, तो ये मान के चलिए कि सबसे मेन चीज़ इस वीडियो की ये है कि आपको एचपीएल बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के आपको लेनी है। आपको इसका कलर जो है, शेड आपको बहुत अच्छे से इसका चूज करना है, डार्कर शेड आपको चूज करना है। क्योंकि ये ध्यान रखिए ये बाहर लगने वाला मटेरियल है, ये असल में क्लैडिंग है जो कि एक्सटीरियर में लगनी है, इंटीरियर में तो ये लगना नहीं है, ठीक है। आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक्सटीरियर का ही मटीरियल है ये, ठीक है। तो एक्सटीरियर क्लैडिंग में ये काम आता है। ये फेड ना हो, क्योंकि धूप गर्मी बरसात सब झेलेगा, ठीक है। ये फेड ना हो, इसकी शाइनिंग ना चली जाए, ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है। ये बाहर का मैटर है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि इसको अच्छे से अच्छा कोई बढ़िया कंपनी का आप वो एचपीएल ले, कोई ऐसा लोकल कंपनी का एचपीएल ना उठाए, ठीक है। क्योंकि देखिए कि ये एक्सटीरियर का मामला है और एक्सटीरियर में हमें एक मजबूत मटेरियल चाहिए,
एक ड्यूरेबल मटेरियल हमको चाहिए, ठीक है। तो वो आप एक अच्छी बढ़िया कंपनी का ही लें, और भले आप थोड़ा सा उसमें रेंज थोड़ा छोटा ले लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़िया अच्छी कंपनी का ही होना चाहिए वो HPL। देखिए जैसे इस इमेज में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक एग्जांपल। देखिए इस इमेज में देख सकते हैं आप कि ये HPL जो है, देखिए ये इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है घर को बने हुए, 2 महीने 3 महीने की बात है, और खूब तेज गर्मी पड़ी है इस पे, मई जून जुलाई की। तो ये मान के चलिए कि इस पे जो है ये जो HPL है, ये पूरा देखिए कैसा एकदम फेड पड़ चुका है ये। अब इसमें ना तो कोई शाइनिंग रह गई है, ना कुछ वो रह गया है इसमें। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि एक अच्छी कंपनी का मतलब आप एक HPL लगवाएं अपने घर में, ठीक है दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि आपको HPL अच्छा लगाना है, बढ़िया लगाना है, बड़ी आपको 150-200 रुपए नहीं देखने, 100-150-200 रुपए आपको HPL जो है वो बढ़िया कंपनी का आपको इसमें लगाना है। और ये मान के चलिए कि देखिए ये एक बार लेने वाली चीज है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको बार बार लेते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार घर बनता है, एक 10-15 साल की अपनी छुट्टी हो जाती है, और ये मान के चलिए कि कंपनी वाले भी जो बढ़िया जो ब्रांड्स हैं HPL के, वो सोचिए 10-10 साल की तो वो वारंटी देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, एक बढ़िया कंपनी का आप एक ये HPL लगवाएं अपने घर में, और ये मान के चलिए कि आप वाकई में खुद ये चीज महसूस करेंगे कि हाँ हमने एक वर्दी अपग्रेड करवाया है अपने घर में। वरना अदरवाइज क्या होगा, फेड हो जाएंगे, फिर आप ये सोचेंगे यार इससे बढ़िया तो मैं टाइल लगवा लेता, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये ओपिनियन रहेगा आपके लिए कि आप एक अच्छी कंपनी का एक HPL अपने एक्सटीरियर में लगवाएं, ठीक है। तो फिर ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपसे तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।